हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सबको जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, हमने पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और उससे जुड़े हुए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के जो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब मैंने आपको कवर करवाया है, जो शायद ही आपने आज दिन तक पढ़े होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये लेक्चर। इसमें हमने सब टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। 20 क्वेश्चन हमारा 25 मिनट में करने का इसका अप्रोच है। टाइमिंग बढ़ जाएगा क्योंकि मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा भी सही बीच में, इस वजह से इसका टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन अ, ये एक तरह से जो 20 क्वेश्चन है ये आपके 25 मिनट में सोल्व हो जाने चाहिए अगर आप इसको करोगे तो, ठीक है। तो आपके लिए बेसिकली ये रिवीजन का एक लेक्चर है, देखा जाए तो आप इसको रिवाइज करो। अगली बार जैसे जैसे हम नए नए चैप्टर लेके आएंगे, फिर भी आप उनमें भी हम ऐसे रिवीजन के चैप्टर लेके आएंगे। तो बने रहिए। चलते हैं हमारे लेक्चर पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, टैंक भरने में कितना समय लगेगा? जो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है, मेन अप्रोच हमारा टोटल टाइम एंड वर्क में होता है, टोटल वर्क निकालना, और पाइप एंड सिस्टम में होता है मैन वर्क, मतलब टोटल वाटर निकालना। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया सबसे पहले एक पाइप है ए। ए ए कितने 20 मिनट में, एक पैकेट भी कितने में 30 मिनट में। टोटल वाटर जो बड़ी संख्या है उसको मल्टीपल चल रहे तो कितना आएगा? 30 में 20 आ नहीं रहा, 60। ठीक है। 60 में एक मिनट में कितना भरेगा ये पानी? एक मिनट में तीन, एक मिनट में कितना भरेगा? दो। एक मिनट में दोनों ए और बी एक मिनट में कितना पानी भरेंगे? 3 + 2 5। टोटल कितना भरना है आपको? दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, दोनों पाइप एक मिनट में कितना भर रहे हैं? 5। टोटल टोटल भरना है आपको 60। एक मिनट में कितना भर रहे हैं? 5। कितना आंसर आएगा? डिवाइड किया 12 मिनट। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पाइप किस टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा टैंक पाइप उस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है? यदि टैंक पूरा भरा है तो दोनों पाइप खोल दी जाए तो कितने घंटे में खाली हो जाएगा? खाली हो जाएगा मतलब कि खाली करने वाला पाइप 1 मिनट में ज्यादा पानी खाली कर रहा है, ऑब्वियसली तभी तो टंकी खाली होगी जब दोनों को खोल दिया जाएगा तब भी। तो लिखा हमने, ए 5 घंटे में भर रहा है, बी आपका 4 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है। टोटल वाटर निकालने का एलसीएम लिया हमने, 20 आया एलसीएम। एलसीएम 20 आया आपका। अब 20 आया एलसीएम आपका, तो 1 मिनट का निकाला हमने। 1 घंटे में कितना पड़ेगा? 4। 1 घंटे में ये खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा ये? माइनस का 5। जब दोनों को हमने खोल दिया, तो 1 घंटे में ए और बी 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे अंदर? 4 - 5 बराबर -1, मतलब कि पानी भरेंगे नहीं, जो पानी भरा होगा वो भी, जो पहले से भरा होगा वो भी खाली हो जाएगा। और किस दर से खाली होगा? 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में एक पानी खाली होगा। ठीक है। यदि टैंक पूरा भरा है मतलब कि टोटल पानी कितना है? टोटल 20 पानी है। पूरा भरा है और दोनों पाइप खोल दी जाए, दोनों पाइप खोलेंगे तो एक बार में कितना पानी निकलेगा? 1 घंटे में एक पानी बाहर निकलेगा। तो टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा? 1 घंटे में एक पानी निकल रहा है बाहर, तो टोटल 20 पानी आपको बाहर निकालना है। वेट कर दो, कितना देगा? 20 घंटे। ठीक है। आया समझ में? तीसरा क्वेश्चन है हमारा। किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा है। जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। टैंक की धारिता कितनी है, मतलब कैपेसिटी कितनी है? ठीक है। तो 3/4 भाग पानी से भरा है, और ये 3/4 भाग पानी से भरा है। और जब आप इसमें से इसी पानी को आप निकालोगे तो ये पानी कितना निकाला आपने? 30 लीटर, मतलब जो 3/4 भाग है ये 30 लीटर के बराबर है। और अब बोलेंगे ये पूरा भाग हो जाएगा तो पूरा टैंक भरा हुआ माना जाएगा। ठीक है। 3/4 भाग किसके बराबर है? 30 लीटर के बराबर है। ठीक। एक भाग किसके बराबर हो जाएगा? बराबर 30, 3 मतलब 40 लीटर के बराबर। मतलब कि टैंक
की धारिता कितनी हो जाएगी टोटल? 40 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला पाइप किसी टैंक को x घंटे में, दूसरा y घंटे में खाली करता है। दोनों पाइप खोल दिए जाए तो कितने समय में टैंक भर जाएगा? ठीक है, भर जाएगा मतलब कि भरने वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने। ठीक है, पहला पाइप x घंटे में, दूसरा पाइप y घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, एलसीएम एक्स वाई, 1 घंटे में कितना भरेगा? y 1 घंटे में कितना खाली करेगा? माइनस का x खाली करेगा, इसलिए माइनस लगाया। ठीक है, तो दोनों पाइप 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1 घंटे में कितना भरेंगे? y माइनस एक्स टाइम टोटल भरने। टोटल पानी कितना है? टोटल वाटर कितना है? टोटल वाटर एक्स वाई, भरना कितना है आपको? y माइनस एक्स 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में एक्स वाई माइनस एक्स पानी जा रहा है और टोटल एक्स वाई भरना है, तो टाइम कितना जाएगा? एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, सॉरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दो पाइप एक्स और वाई किसी टैंक को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो वाई को कितने समय बाद बंद करना चाहिए कि टैंक 18 मिनट में भर जाए? अब 18 मिनट में भर जाएगा, तो यहाँ पे एक चीज है कि 18 मिनट में भर जाएगा मतलब कि एक टैंक तो पूरे 18 मिनट तक ही चलेगा। भले ही आप वाई को बंद कर रहे हो तो एक्स तो 18 मिनट तक चलेगा ही चलेगा आपका। ठीक है, तो एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स कितना में? 24 मिनट में, वाई 32 मिनट में। टोटल वाटर कितना है? एलसीएम लिया आपने, एलसीएम 32, 24 आ नहीं रहा, 64, 24 आ नहीं रहा, 96 में 24, 48, 72, 96, 4 टाइम्स आ रहा है ना एक 1 घंटे में। ठीक है, 1 मिनट में, 1 मिनट में पानी। ठीक है, 1 मिनट में 4 भरेगा, 1 मिनट में 3। ठीक है, दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो वाई को कितने समय बाद बंद करना चाहिए कि टैंक 18 मिनट में भर जाए? ठीक है, अब भर जाएगा मतलब टोटल पानी कितना आएगा आपका? 96। 18 मिनट में भरेगा मतलब कि 18 मिनट तक वाई को बंद करना है ना, तो 18 मिनट तक तो एक्स ने काम किया ही किया आपके। ठीक है, अब वाई ने कुछ टाइम तक काम किया होगा, वाई ने कुछ टाइम तक काम किया होगा। वाई एक बार में कितना काम करता है? 3। ठीक है, और वाई टाइम तक काम किया, टोटल 96 पानी भरा। एक्स एक बार में कितना पानी भर रहा है? एक्स 4 इंटू 18 प्लस 3 इंटू वाई ने कितने टाइम तक किया वो निकालना है आपको। 96 कितना हो गया? 72। 72 इसमें से माइनस किया, 3y बराबर 96 माइनस 72 बराबर 96, है ना, मतलब 18। ठीक, नहीं 24, तो y बराबर कितना जाएगा आपका? 24/3, मतलब 8 मिनट। मतलब कि y ने 8 मिनट तक काम किया आपके। ठीक है, 8 मिनट तक काम किया, इसके बाद में y को हमने बंद कर दिया। अब अगर आपको क्वेश्चन चेक करना है कि भाई बराबर है या नहीं है, अब क्या करो? 8 मिनट तक दोनों ने काम किया, 8 मिनट तक दोनों ने काम किया, दोनों 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 7, इसको 7 निकाल लिया, प्लस बाकी कितना बचा? 10 मिनट। 10 मिनट तक अकेला किसने काम किया? एक्स ने। एक्स एक बार में कितना काम करता है? 4। कितना आ जाएगा? 96 आना चाहिए, कितना हो जाएगा? 56 प्लस 40 बराबर 96 पानी, और ये बराबर आ रहा है आपका। ठीक है, इसका मतलब 8 मिनट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो पंप किसी टैंक को पानी से भरते हैं। पहला पंप खाली टैंक को 8 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा? ठीक, पहला कितने घंटे में भर रहा है आपका? 8 घंटे में। पहला कितने घंटे में भर रहा है आपका? 8 घंटे में। ठीक है, और दूसरा कितने घंटे में भर रहा है? 10 घंटे में। टोटल वाटर 40, 1 घंटे में कितना? 5, 1 घंटे में 4। ठीक है, यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 9। ठीक है, 1 घंटे में पानी कितना भरेगा? 9।
तो 4 घंटे तक कितना पानी भर जाएगा? 4 घंटे तक कितना जाएगा? 9 × 4 बराबर 36। तो टैंक का कितना भाग बचेगा? भाग निकालने के लिए टोटल कितना है पानी है? 40। कितना भर चुका? 36। ठीक है, कितना टाइम से आ गया? हैंड से काट दो इसको। सॉरी, इसको काट दो आप। 4 से कितनी बार कर जाएगा? 9 बार। और 4 से 10 बार कितना जाएगा? 9/10 भाग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाइप एक टैंक को 12 घंटे में, पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप सी 15 घंटों में खाली कर सकता है। सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भरेगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन जो भी किया वैसा ही है। ए 12 घंटे में, बी 8 घंटे में, सी है 15 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, एलसीएम लिया, 12 15 का 60, 8 से 60 आठ 60 में, 60 15 15 75, 15 120, 8 15 120, 8 15 दोनों आ रहे हैं 20। ठीक है, एलसीएम कितना जाएगा इसका? 120। ठीक, तो टोटल टोटल वाटर कितना है आपका? 120। इसका किया तो 1 घंटे में कितना? 10 पानी भरेगा, 1 घंटे में 15, और 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 8। ठीक, सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे। ठीक है, तो जब एक साथ खोलोगे इसको 1 घंटे में, तीनों को तीनों एक साथ खोलोगे तो कितना पानी अंदर जाएगा? 10 + 15 - 8, कितना? टोटल 17 भाग पानी अंदर जाएगा। ठीक है, 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा? 1 घंटे में कितना पानी अंदर जा रहा है? 7 17, तो 5 घंटे में कितना पानी अंदर जाएगा? 5 घंटे में कितना पानी भरेगा? 17 × 5 85। कितना भाग भर जाएगा? वही भाग निकालने के लिए कितना पानी गया अंदर, कितनी कैपेसिटी है उसकी टोटल पानी? 120। 5 से डिवाइड किया 17, इसको काट दिया हमने, 5 से 17 बार और 5 से 24 बार। ठीक है, आंसर कितना जाएगा आपका? ए 17/24। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी किसी काम को 20 30 60 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा? बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, ए बी सी 20 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में। टोटल वर्क, एलसीएम, बड़ी संख्या 60, 30 आ नहीं रहा, आ रहा है 30, 20 आ रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, एक दिन में 3, एक दिन में 2, एक दिन में 1। ठीक है, कितने दिनों में काम खत्म करेंगे यदि बी और सी हर तीसरे दिन में उसकी सहायता करेगा? काम कौन कर रहा है? देखो, काम तो कर रहा है ए, पहले दिन ए, दूसरे दिन ए, लेकिन तीसरे दिन में ए बी और सी, मतलब यूं चलेगी गाड़ी। ए पहले दिन, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मतलब कि 3 दिन में, 3 दिन में 3A प्लस बी प्लस सी ये चलेगी आपकी, है ना। 3 दिन में काम कितना हो जाएगा? एक दिन में, 3 दिन में 3 के हिसाब से ये, इसका 2, इसका ये कितना हो जाएगा? 9, तो 11 और एक 9, तो 11 और एक 12, मतलब कि 3 दिन में टोटल काम कितना होगा? 12 काम हो जाएगा। ठीक है, करना कितना है आपको टोटल काम? 60। तो 3 दिन में 12 काम हो रहा है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 5 से। इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे? 5 से। 60 काम इधर पूरा, 60 काम इधर पूरा। ठीक है, 15 दिन में कितना हो जाएगा? 60। आंसर, ये आपका सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, वैसे आपको ये एक्चुअल में ये करना चाहिए था कि भाई इसके कम वाला लेके आना चाहिए। 12, 3 दिन में 12 काम हो रहा है, तो इसको इसके 60 के जस्ट पहले वाला 4 से मल्टीप्लाई करते 48, फिर उसके बाद में ए आता, फिर 3 करता तो 51, फिर 54, फिर लास्ट में 6, ये मिलके करते तो 60 आता निकल के, है ना। लेकिन इसमें आप कैलकुलेशन करोगे डायरेक्ट वही कैलकुलेशन आ रही है, कोई कम ज़्यादा काम नहीं आ रहा, इसलिए हमने डायरेक्ट इसी को लिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। ए 25 घंटे में 75 पेज था, ए और बी मिलकर 27 घंटे में 135 पेज लिख सकते हैं, तो बी 42 पेज कितने समय में लिखेगा? ठीक है, ए 75 पेज 25 घंटे में लिख रहा है, तो एक पेज
कितने घं एक पेज कैसे लिखेगा? एक पेज को लिखने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए? कितना चाहिए? भाई 25 घंटे में 75 लिख रहा है, तो 75 बटा 25 किया आपने। यहाँ पे कितना गया? पेज पर आवर, ठीक है? क्योंकि ए 3 पेज पर आवर, 1 घंटे में 3 पेज लिख रहा है, ठीक है? ऐसे ही बी निकाला आपने, तो 135 बटा 27 मतलब कि 5 पेज पर आवर लिख रहा है ना? तो बी को 42 पेज लिखने में कितना टाइम लगेगा? बी को 42 पेज, ए और बी है ये, ठीक है? ए और बी, ए और बी 5 पेज पर आवर लिख रहा है, ठीक है? ए 5 3 पेज पर आवर लिख रहा है, ए और बी 5 पेज पर आवर लिख रहा है। यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि बी का क्या स्पीड है? बी की स्पीड क्या है पेज लिखने की? 5 - 3, 2 पेज पर आवर। तो इसको कितना लिखना है? 42 पेज, 42 पेज लिखना है, 1 घंटे में कितने लिखना है पेज? 2, डिवाइड कर दो, कितना का सिंपल 21 आवर्स, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो माना भाई ए का 1 दिन का काम कितना है? ए के बराबर है। बी का 1 दिन का काम बी है। तो 2 दिन में ए ने कितना काम किया? 2 है। ये किसके बराबर है? बी का 1 दिन का काम बी है, बी के 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3, ठीक है? ए का 1 दिन का काम बटे बी के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3/2, ठीक? अगर ये तो हो गया इसका वन डे वर्क, वन डे वर्क, वो 1 दिन में काम हो गया। अब मैं बोलूँ कि भाई इसको टाइम कितना लगेगा किसी काम को करने में, तो इसका रिवर्स कर दो आप सिंपल, 2/3 टाइम टेकन, ठीक है? एफिशिएंसी का उल्टा टाइम टेकन, जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी है उसको कम टाइम लगेगा। एक की एफिशिएंसी ज्यादा है इसलिए इसको टाइम भी कम लग रहा है, ठीक है? एक को काम करने में 2 टाइम लगेगा और बी को किसी काम को करने में 3 समय लगेगा। अब यहाँ देखो क्या दिया, एक किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, मतलब जो ए का टाइम का जो गिवन है आपको राशि 2, वो किसके बराबर हो जाएगी आपकी? 8 के बराबर है, ठीक है? 2 बराबर 8, 2 बराबर 8, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4, मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना निकल के जाएगा? 12 दिन, ठीक है? तो बी को कितना टाइम लगेगा किसी काम को करने में? 12 दिन, ठीक है? 11। अगला क्वेश्चन है, ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में, बी 1/3 भाग 10 दिन में काट सकता है। देखो ए 2/5 भाग 6 दिन में, एक भाग कितने दिन में? एक भाग सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको, 15, मतलब कि ए किसी काम को जमीन के एक भाग को पूरा कर सकता है 15 दिन में, ठीक है? अब बी 1/3 भाग 10 दिनों में, तो बी एक पूरे भाग को कितने दिन में काट सकता है? मल्टीप्लाई कर दो 30 डेज में, ठीक है? एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन की कितने दिनों में काटेंगे? एलसीएम लिया है, टोटल कितना? 30, एक दिन में कितना? 2, एक दिन में कितना? एक, एक दिन में दोनों मिलके काम करेंगे, वन डे वर्क, एक दिन में ये। अब देखो आपको काम कितना करना है? टोटल 4/5 भाग, टोटल काम कितना है आपका? टोटल वर्क 30। अब 30 नहीं करना आपको, 30 का 4/5 काम करना है। एक दिन में कितना काम करते हो दोनों मिलके? ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। ए प्लस बी, वन डे वर्क कितना है आपका? 3। तो 30 का 4/5 भाग काम करना है आपको, डिवाइड कर दो 30 से, ठीक है? काट दिया इसको आपने, ये कितनी बार कट गया? 10 बार। ये कितनी बार कट गया? कितना जाएगा आपका? 2 × 4 = 8 डेज, ठीक है? चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन है हमारा, ए काम को 18 दिनों में और बी एक के द्वारा लिए गए समय के आधे समय में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिनों में? 18 दिनों में। बी ए के द्वारा लिए गए समय के आधे समय मतलब 9 में।
टोटल वर्क, मेन मोटिव हमारा, एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम, ए और बी का, ए और बी का 1 डे वर्क, एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 3। अब बोला कि वे दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, तो टोटल काम कितना है आपका, 18। कितना भाग हो जाएगा एक दिन में, 1/6, इससे इसको काट दिया, 6 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 13, कि ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उन्होंने 30,000 रुपये में काम करने का ठेका लिया, तो ए की राशि कितनी थी। ठीक है, ए और बी 15 दिन में, 10 दिन में, टोटल वर्क कितना जाएगा, बड़ी संख्या एलसीएम 30। ठीक है, एक दिन का काम 2, एक दिन का काम 3। ठीक है, टोटल वर्क कितना 5, एक दिन का, एक दिन के काम के हिसाब से रेशियो आपका पैसा बटेगा उनके, 5 किसके बराबर हो जाएगा आपके, 30K के, 30,000 के, एक किसके बराबर हो जाएगा, 6K, एक 6K के बराबर है आपका 6,000 के, तो ए की राशि कितनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितना जाएगा 12K, मतलब 12,000, कितना रुपए मिलेगा ए को, 12,000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिन में और बी किसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, 1/3 भाग को 5 दिन में कर सकता है, तो पूरे एक भाग कितने दिन में करेगा, 1/3 भाग को 5, एक भाग को एक भाग मतलब एक पूरे काम को कितने में करेगा, 15 दिन में। जस्ट अभी निकाला आपके सामने हमने पहले वाले क्वेश्चन में। बी 2/5 भाग को कितने दिन में, 10 दिन में, तो बी एक काम को कितने दिन में करेगा पूरा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, कितना देगा 5 × 5 मतलब 25, मतलब कि ए किसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है, बी किसी काम को 25 दिन में खत्म कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर काम को खत्म करेंगे, एलसीएम लिया, बड़ी संख्या का मल्टीपल चलने दो, 50 में 15 आएगा नहीं, 75 में 15 आ जाएगा 5 बार, एक दिन का काम कितना 5, एक दिन का काम 3, एक दिन का काम कितना 8, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, टोटल वर्क बटे एक दिन का काम, 1 डे वर्क। ठीक है, कितना जाएगा, 8×9 = 72, 3×75/8। ठीक है, 9 से ही 3/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यू और आर एक काम को 12 दिन में, आर और पी 8 दिन में, सभी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो पी और क्यू मिलकर इस काम को कर सकते हैं कितने दिन में, तो क्यू और आर 12 दिन में, आर और पी 8 दिन में, सभी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में, है ना, पी प्लस क्यू प्लस आर 6 दिन में, टोटल वर्क, बड़ी संख्या 12 में 8 आएगा नहीं, मल्टीपल 24, 24 में आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, एक दिन का काम कितना जाएगा 24, 8 या 24, 6 चौक 24, पी क्यू आर का एक दिन का काम कितना है 4। ठीक है, तो पी और क्यू मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और क्यू प्लस आर का एक दिन का काम कितना है 2, और यहाँ पे दिया ही आपको आर प्लस पी का एक दिन का काम कितना है 3, यहाँ से आप निकाल सकते हो, इन दोनों से निकाला आपने, इन दोनों से पी का एक दिन का काम कितना आ गया 2, इससे और इससे निकाला आपने, यहाँ से क्यू का एक दिन का काम कितना जाएगा 1। ठीक है, तो पी और क्यू को मिलकर निकालना, तो पी और क्यू का एक दिन का काम मिलकर कितना जाएगा 3, तो टोटल टाइम पी प्लस क्यू कितना जाएगा, टोटल वर्क कितना करना है 24, एक दिन में काम कितना करना है 3, कितना 8 डेज। ठीक है, कितना आंसर आ गया आपका 8 डेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो नल ए और बी एक टंकी को 12-15 मिनट में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 मिनट के बाद एक को बंद कर दिया जाए, तो टंकी को कितने अतिरिक्त मिनट बाद नल बी भरेगा। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सिंपल बेसिक, ए और बी 12 मिनट में 15 मिनट में। ठीक है, टोटल वोटर, टोटल वोटर मतलब दोनों का एलसीएम कितना 15, 30, 24, 12 आ नहीं रहा,
45 में 12 अंधेरा, 60, 12 25 60 आ रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा? एक एक घंटे में कितना पानी भरेगा ये? 1 मिनट में 5, 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? 4, ठीक है। दोनों को एक साथ खोला जा रहा है, लेकिन 4 मिनट के बाद एक को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब 4 मिनट तक तो ए और बी ने दोनों ने भरा, ठीक है। उसके बाद में ए को बंद कर दिया, बी चालू है। बी 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है? 4 पानी भर रहा है। बी को कुछ टाइम लगेगा, पता नहीं है, वो निकालना है। और टोटल पानी कितना है? 60। फोर, ए और बी का एक टाइम, 1 मिनट में 9 पानी भरेगा। 4 इंटू बी कितना टाइम लिया निकालना है, 7, ठीक है। डिवाइड किया, 4 से 4 से 15। यहाँ कितना बचा? 9 प्लस बी का टाइम बराबर 15, माइनस किया कितना जाएगा आपका? बी का टाइम बराबर 15 - 9 बराबर 6 मिनट, ठीक है। कितना आंसर आएगा? मतलब 6 मिनट, मतलब कि कितने अतिरिक्त मिनट बाद नल भरेगा? 6 मिनट के बाद, मतलब 6 मिनट तक और चलेगा बी, तब जाके वो भरने में आएगा आपके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर उसी काम को 7/7 दिनों में कर सकते हैं। पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिनों तक कार्य किया। क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे। आर और पी के द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए आप इसको एक बार और। इसमें आपसे लास्ट में पूछा है कि आर ने जो काम किया है वो, और पी ने जो काम किया है, तो दोनों को जो टाइम लगा है उसका डिफरेंस आपसे पूछा है इसमें, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसमें? सबसे पहले ये निकाला था भाई पी को कितना टाइम लगा और आर को कितना टाइम लगा। जैसे ही हमारे पास निकल जाएगा उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा मेन मोटिव है वही टाइम एंड वर्क में आपको पता है, पी प्लस क्यू जो दिया है वैसा इक्वेशन लिखी हमने, 6 दिनों में। क्यू प्लस आर 60/7 दिनों में, ठीक है। टोटल वर्क इस टाइप की बन जाए आपकी तो सिंपल सी बात है भाई, इसका एलसीएम आएगा वो आपका कितना जाएगा? 60 एक ऐसी है जिसमें ये भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है, ठीक है। कितना लिया हमने टोटल वर्क? 60, ठीक है। आप 30 लोगे तो फिर पॉइंट पे जाएगा ये, इसलिए अच्छा है कि आप 60 लो इसको, है ना। एलसीएम कितने बार जाएगा? 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। इस टाइप में हमेशा जो ये बटा वाली संख्या है, इसकी जो बड़ी संख्या होती है ना, उसको और इसको, इन दोनों को मल्टीपल में, अगर दोनों का मल्टीपल आ जाए वही आपका एलसीएम रहेगा, ठीक है। जैसे 2 और 4/7 लिखा है कहीं पे, तो आप क्या करो, जो ये संख्या है ना ये बड़ी वाली, ये एलसीएम ले लो। ये बड़ी संख्या 7, ये एलसीएम अपने आप आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। चलता है। अब यहाँ पे हमने 1 डे वर्क निकाला, कितना जाएगा 1 डे वर्क इसका? एक दिन का काम कितना हो गया इसका? 10। एक दिन का काम इसका कितना हो गया? ये हो गया 7। क्यू और आर का एक दिन का काम 7, पी और क्यू का एक दिन का काम 10, ठीक है। पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिनों तक काम किया, ठीक है। जैसे इक्वेशन बोल रहा है कि पी ने काम चालू किया, 3 दिन तक पी ने काम किया, ठीक है। उसके बाद में क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे। 6 दिनों तक क्यू और आर कार्य करते रहे। आर और पी के द्वारा उस काम को कितना अलग, जो टाइम लगाया हो उसके बीच में कितना अंतर है, ठीक है। काम इन्होंने कितना किया टोटल? 60, ठीक। निकाला आपने यहाँ से, तो इक्वेशन 3p + 6, क्यू और आर का एक दिन का काम कितना है? 60, ठीक है। 7 निकाला, तो 3p = 60 - 42 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। तो p बराबर 18/3 मतलब 6, ठीक है। अब यहाँ पे निकला आपका पी का एक दिन का काम, फिर पी ने कितना टाइम लिया? 6, ठीक है। पी ने 6
पी का एक दिन का काम कितना है, सॉरी आपका 6। पी का एक दिन का काम 6 आ गया, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से देखो आप, पी और क्यू एक दिन का काम, पी प्लस क्यू का एक दिन का काम 10 है, क्यू प्लस आर का एक दिन का काम 7 है, और पी का एक दिन का काम कितना है 6। यहाँ से निकल जाएगा क्यू का एक दिन का काम कितना जाएगा 4, आर का एक दिन का काम निकल जाएगा 3, इससे, ठीक है। इसमें यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से ये निकाला हमने, आर निकाला, फिर यहाँ से पी, ये आर निकलने के बाद में हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है, आर की वैल्यू आएगी 3। अब यहाँ से हमारे पास पी आ गया 6, क्यू आ गया 4, आर आ गया 3। अब क्यू को आर और पी के द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा, तो आर, आर किसी काम को कितने समय में पूरा करेगा, आर को टोटल काम कितना करना है 60, एक दिन का काम कितना है 3, टोटल 20 दिन लगेंगे, ठीक है। अब पी, पी को 60 काम करना है, एक दिन का काम कितना है पी का 6, कितने दिन लगेंगे इसको टोटल काम करने में 10 दिन। डिफरेंस कितना जाएगा, डिफरेंस कितना जाएगा 20 माइनस 10 बराबर 10 दिन, ठीक है। कितना आएगा आपका आंसर। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। 20 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में करती है और उसी काम को 16 पुरुष 15 दिनों में करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मैं फीमेल को, महिला को डब्ल्यू से लिखता हूँ और मेल को एम से लिखता हूँ, ठीक है। एक दिन में काम करेगी महिला डब्ल्यू और मेल करेगा काम एम, ठीक है। एक दिन में कितना काम कर रही है महिला डब्ल्यू, में आदमी कितना काम कर रहे हैं एम, ठीक है। तो कितनी महिलाएं एक दिन में डब्ल्यू काम कर रही है, 20 महिलाएं हैं एक दिन में डब्ल्यू काम कर रही है, और कितने दिनों तक करती है 16 दिनों तक। ये किसके बराबर होगा कि 16 पुरुष, 16 आदमी है एक दिन में एम काम कर रहा है, कितने दिनों तक कर रहा है 15 दिनों तक, ठीक है। तो यहाँ से आपने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, 16 से 16 कैंसिल, 5 से 4, 5 से 3, तो यहाँ से आपका W अपॉन एम कितना है 3/4। पूछा कि एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता, मतलब एक दिन का काम, वुमेन अपॉन मैन है तो मैन अपॉन वुमेन पूछ रहा है, वो उल्टा कर दो 4/, एक दिन का काम मतलब एफिशिएंसी, वन डे वर्क मतलब कार्य क्षमता, तो कितना देगा 4:3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी दोनों अकेले काम करके उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखो ए और बी, ए और बी इसका 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, आपका दिया है आपको, तो ए और बी 8 दिनों में, बी और सी, बी 12 दिनों में, सी 12 दिनों में, अकेला बोला है, अकेला अकेला मतलब बी अकेला सी अकेला, ठीक है। टोटल वर्क कितना जाएगा आपका 24, एक दिन में 3, एक दिन में तो एक दिन में 2, ठीक है। तो देखो ए और बी काम शुरू करते हैं और 4 दिनों तक कार्य करते हैं, ठीक है। तो 4 दिनों तक ए और बी काम करते हैं काम शुरू करके, इसके बाद में ए काम छोड़ देता है, बी 2 दिन और करता है, मतलब 2 दिन तक, 2 दिन तक बी और करता है और फिर वो भी छोड़ देता है, ठीक है। 2 दिन तक वो भी काम तो करता है फिर वो भी छोड़ देता है। सी कार्य शुरू करता है और कार्य को पूरा कर देता है। अब सी का एक दिन का काम कितना है, सी का एक दिन का काम कितना है 2, सी कितने टाइम तक करेगा, सी का टाइम निकालना है, टोटल काम कितना करना है इनको 24, ठीक है। एक क्वेश्चन को सोल्व किया हमने यहाँ पे, 4, ए और बी का एक दिन का काम कितना है 3, 2, बी का एक दिन का काम कितना है 2, सी का एक दिन का काम 2, सी को टाइम कितना लगा वो निकालना है 24, कितना हो गया 12 और 4 16, तो 2 इंटू सी टाइम 24 माइनस 16 बराबर 8, तो सी का टाइम कितना हो गया 8/2 बराबर 4, ठीक है। सी को कितना टाइम लगा 4 दिन, मतलब कि सी ने 4 दिन तक और काम किया, ठीक है। सी को काम करने में कितना दिन लगा 4 दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा,
दो नलों के व्यास का अनुपात 2:3 है। एक समय टी तक उनसे निकलने वाले पानी का अनुपात। देखो पानी, जैसा मैंने आपको बताया, कोई नल है, उसका क्षेत्रफल, जो उसका क्षेत्रफल है, उससे उस क्षेत्रफल के हिसाब से उसमें से पानी निकलेगा। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है, एक बार में पानी, किसी समय टी में पानी उसमें से ज्यादा निकलेगा। अगर क्षेत्रफल कम है तो पानी उस हिसाब से निकलेगा। और जो नल का क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल हमेशा हम उसको एक सर्कल के हिसाब से मानते हैं, पाई आर स्क्वायर। और जो क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल ही पानी का बहाव को बताएगा। पानी का बहाव क्षेत्रफल के हिसाब से रहेगा, और क्षेत्रफल किस पे निर्भर रहेगा? हमारी त्रिज्या, और त्रिज्या के वर्ग के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो उससे निकालने वाले पानी, तो पानी का अनुपात है तो वाटर 1 अपॉन वाटर 2, ये किसके बराबर होगा आपका? मतलब त्रिज्या 1 बटे त्रिज्या 2, इसके स्क्वायर के बराबर। त्रिज्या 1 व्यास का अनुपात है, मतलब डी, ठीक है, d1 बटे d2 दिया है, तो व्यास है तो त्रिज्या निकालनी है आपको, तो d1 बटे 2, d2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो मतलब देखा जाए तो व्यास और त्रिज्या का अनुपात सेम ही पड़ गया आपका। ठीक है, 2/3, इसका स्क्वायर कर लिया आपने, कितना जाएगा? 4:9। कितना आंसर आएगा आपका? 4:9। तो ये थे हमारे अच्छे अच्छे 20 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के, जो हमने आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड में, बहुत फास्ट वे में, जितना आपको सोचना है सीधा उसी अप्रोच में करवाया है। आप एग्जाम में इसी अप्रोच मेथड से, इसी वे में, जैसा मैंने सोचा है, उसी उसी तरीके से आप इसको सोल्व कीजिए एग्जाम में। मैं जब भी कोई चैप्टर लेके आऊंगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। इजी इजी क्वेश्चन तो आप करके अपने आप को इतना ही होशियार समझो, उससे कुछ नहीं होता। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बच्चे एक एक दो दो तीन तीन चार चार साल तक तैयारी करते रहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता उसका सिलेक्शन। तो उसका रीजन यही है कि वो अच्छे क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं करते, अच्छे मेथड्स को अप्रोच नहीं करते, घिसे पिटे मेथड्स को लेके चलते रहते हैं, जो एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि वहां पे उनसे हो नहीं पाता वो, जैसे ही कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है तो ये अच्छे अच्छे मेथड में आपके लिए लेके आऊंगा अभी मैं। अगला चैप्टर रहेगा हमारा परसेंटेज का, उसमें हम इतने अच्छे वे में परसेंटेज को पढ़ेंगे। परसेंटेज की वजह से आपके एक साथ 5-6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, आपका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, इसके अलावा ब्याज का, प्रॉफिट लॉस का, इंटरेस्ट वाले 5-6 चैप्टर आपके उससे कंप्लीट होंगे। और इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज में बताऊंगा मैं, ये आपने कभी सोचे नहीं होंगे। इतना शॉर्ट मेथड, इतने लेंथी लेंथी क्वेश्चंस के इतने शॉर्ट मेथड आपकी सोच को उस लेवल तक लेके जाएंगे हम, जो आपने, जो भले ही आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी हो, लेकिन फिर भी आप सोचोगे कि ये इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअस लेक्चर को देखते रहिए, कंटिन्यूअस को इस चैनल से जुड़े रहिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखें और उनको अप्लाई करें अपने अच्छे टफ टफ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में। ओके, मिलते हैं। थैंक्स, बाय, गुड बाय।